आज के एपिसोड की शुरुआत में परी ईशानी से कहती है कि अनुपमा पर अमेरिका में भी झूठा इल्जाम लगाया गया था। यह सुनकर ईशानी सोच में पड़ जाती है और तुरंत इंस्पेक्टर से कहती है कि वह इंटरनेट पर इस मामले की पूरी जानकारी पढ़े। इसी दौरान परी और ईशानी के पास अंश और लीला की गिरफ्तारी का एक वीडियो आता है। वीडियो को देखकर वे हैरान हो जाती हैं, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि एक्ट्रेस के बीमार होने के कारण इंस्पेक्टर ने अंश और लीला को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर कहता है कि इन लोगों का खाना खाने के बाद ही एक्ट्रेस बीमार पड़ी, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। वह यह भी कहता है कि अब आप लोग बहस करने के बजाय वकील ढूंढ लें। परी और ईशानी इस वीडियो को देखकर और भी चौंक जाती हैं, क्योंकि ये एक गंभीर मामला बन चुका है। दूसरी तरफ गौतम यह वीडियो देखकर खुश होता है और कहता है कि प्रार्थना को अंश पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब उसकी कंपनी बंद हो चुकी है। वह यह भी कहता है कि अब अंश ना तो किसी नौकरी में काम कर सकेगा और ना ही अपना बिजनेस चला पाएगा। गौतम का मानना है कि इस बार अनुपमा लीला और अंश को बचा नहीं पाएगी। गौतम इस स्थिति पर खुश होकर खुद से ही मुस्कुराता है, जबकि दूसरी ओर अनुपमा को चक्कर आने लगता है। उसे अचानक चक्कर आता है और वह खुद को संभाल नहीं पाती। इस दौरान रजनी आकर अनुपमा को संभालती है। रजनी का साथ पाकर अनुपमा थोड़ी राहत महसूस करती है, लेकिन इंस्पेक्टर अब भी हैरान है कि इस सब का असली कारण क्या था। फिर रजनी कहती है कि इन सब असली मुजरिमों को सामने लाया जाए और उन्हें सच बताने के लिए मजबूर किया जाए। रजनी की बात सुनकर वह आदमी कबूल करता है कि यह सब उसने और उसकी साथी ने किया था। वह बताता है कि इन लोगों ने सेट पर गलत खाना भेजा था, जिसके कारण अनुपमा को इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। अनुपमा हैरान होकर पूछती है, ऐसा आपने क्यों किया? उस औरत का जवाब होता है, तुमने हमारे पेट पर लात मारी है। तुम्हारी वजह से हमारा खाना सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट चला गया। अनुपमा माफी मांगते हुए कहती है कि अगर आप लोग मुझसे नाराज थे तो मुझे बुरा भला कह सकते थे, गुस्सा कर सकते थे, लेकिन आपने उन मासूम लोगों की जिंदगी को खतरे में क्यों डाला? वह चुपचाप अपनी बात पूरी करती है। आपकी लगाई हुई एक छोटी सी चिंगारी ने कितने लोगों के घरों को उजाड़ दिया है, क्या आप ये समझते हैं? यह सुनकर वह महिला और उसका साथी शर्मिंदा हो जाते हैं। रजनी इंस्पेक्टर से कहती है कि इन दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद रजनी अनुपमा को लेकर वहां से चल जाती है। अब दूसरी ओर राही पराग को असली और नकली प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है। वह कहती है कि अंश और लीला द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स में और उन प्रोडक्ट्स में जो प्रार्थना ने इस्तेमाल किए थे, बहुत अंतर है। राही का मानना है कि किसी ने जानबूझकर अंश और लीला की इमेज खराब करने की कोशिश की है। हालांकि मोटिबा कहती है कि ऐसे फटीचरों पर इल्जाम लगाकर किसी को क्या हासिल होगा, लेकिन राही फिर भी यकीन करती है कि किसी ने जानबूझकर उनकी इमेज खराब करने की साजिश की है। इस पर गौतम कहता है, हम इसे सच कैसे मान लें? राही जवाब देती है, तुम खुद इन प्रोडक्ट्स को देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा। गौतम दोनों प्रोडक्ट्स को देखता है और कहता है, ऐसी गलती कोई बेवकूफ ही करेगा। राही जवाब देती है, यह काम किसी बेवकूफ ने नहीं किया, यह किसी चालाक ने किया है। राही माही से कहती है, क्या तुम गौतम पर शक कर रही हो? माही हैरान होकर जवाब देती है, क्या तुम सच में समझती हो कि गौतम इस सब के पीछे है? इस पर राही बिना किसी झिझक के कहती है, हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि यह काम गौतम ने किया है। अब राही और माही के बीच बहस शुरू हो जाती है। गौतम इस बहस को रोकते हुए कहता है, मैं बदल चुका हूँ, चाहे तुम माने या ना माने। इस पर राही उसे कटाक्ष करते हुए कहती है, क्या तुम इतना नाटक करके थकते नहीं हो? तभी मोटिबा गौतम को सपोर्ट करते हुए कहती है, अंश ही बेईमान है, उसकी बातों पर विश्वास करना ही बेवकूफी होगी। लेकिन राही कहती है, गौतम ने खुद साजिश की है और अंश पर इल्जाम लगा दिया है। तभी पराग राही से कहता है, तुम अंश की गलती के लिए गौतम पर इल्जाम मत लगाओ। अगर प्रार्थना को कुछ हुआ तो मैं शाह परिवार को नहीं छोड़ूंगा। राही इस बात से चौंक जाती है और शांत हो जाती है। अब दूसरी ओर किंजल अपने बाबूजी को संभालते हुए कहती है कि वह दवाई लेने के लिए जाएं। बाबूजी मना कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें लीला की चिंता हो रही है। किंजल उन्हें समझाती है कि वह चिंता ना करें,
क्योंकि लीला बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बाबूजी अपनी चिंता में डूबे रहते हैं और उनकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। लीला और अंश की गिरफ्तारी के बाद बाबूजी बहुत दुखी होते हैं। वह कहते हैं कि जेल में लीला का ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि लीला और अंश ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। बाबूजी अनुपमा को फोन करने का सोचते हैं, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि नहीं, वह अनुपमा को परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद तोशु कोठारियों पर आरोप लगाता है और पलटवार करते हुए कहता है कि उन्होंने जो किया है वह गलत था। किंजल उसे समझाते हुए कहती है कि हमें अभी बदला नहीं लेना है, बल्कि हमें सिर्फ बा और अंश की बेल करवानी है। पाखी और किंजल बाबूजी को शांत करने की कोशिश करती हैं, लेकिन बाबूजी का दिल बहुत परेशान है। वह दुखी होकर कहते हैं कि लीला ने कई सालों बाद एक सपना देखा था और पहली बार उसने काम शुरू किया था। बाबूजी भगवान से यह पूछते हैं कि यह सुख ठहरता क्यों नहीं है। उनकी आवाज में गहरी उदासी थी और वह बेहद दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ रजनी अनुपमा को घर लेकर आती है। अनुपमा उसे धन्यवाद देती है। जब जसप्रीत पूछता है कि रजनी ने कैसे सच का पता लगाया, तो रजनी बताती है कि उसने नंबर ट्रैक किया था जिससे उसे इस पूरे मामले का सच पता चला। सरिता रजनी की तारीफ करती है और कहती है कि उसने बहुत सही काम किया। रजनी जवाब देती है कि अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर खुद अनुपमा को कॉल करेंगे। अनुपमा सभी का धन्यवाद करती है, लेकिन इसी बीच सरिता उसे लीला और अंश का वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर अनुपमा घबरा जाती है। वह ईशानी और परी से कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। यह सुनकर ईशानी और परी भी चुप हो जाती हैं और अनुपमा की चिंता और बढ़ जाती है। इसी दौरान गौतम माही से पूछता है, क्या तुम्हें भी मुझ पर शक है? माही कहती है, मुझे आप पर यकीन है, लेकिन अगर आप ऐसा कर देते तो मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे अंश की कामयाबी अच्छी नहीं लग रही। क्या होगा अगर अंश से इम्प्रेस होकर पापा उसे वापस कंपनी में रख लेते? माही की आवाज में थोड़ी सी नाराजगी और उलझन थी। वह आगे कहती है, मुझे हमेशा राही के हिस्से का प्यार मिला है, लेकिन अब मुझे पूरा प्यार चाहिए। मैं राही को ससुराल का दिल नहीं जीतने दूंगी। गौतम इस बात को सुनकर खुश होता है, उसकी मुस्कान और बढ़ जाती है। दूसरी ओर लीला और अंश दोनों परेशान होते हैं। अंश इंस्पेक्टर से कहता है, आप मुझसे पूछताछ कर लीजिए, लेकिन बा को जाने दीजिए। कोई हमारे साथ दुश्मनी निकाल रहा है। हमारे पास सारे सर्टिफिकेट और लाइसेंस हैं, जो हमारी साफ सच्चाई को साबित करते हैं। इंस्पेक्टर उसे जवाब देती है, यह सब आप अदालत में कह सकते हैं। तभी गौतम का कॉल आता है और वह इंस्पेक्टर से कहता है, इन दोनों को पूरी रात जेल में रखना। इंस्पेक्टर कहती है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। दूसरी ओर अनुपमा तोशु से बात करती है और उसे सारी बात पता चलती है। अनुपमा अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहती है, हम क्या करें? लीला की हालत ठीक नहीं है, हमें कुछ करना होगा। तोशु कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ रास्ता निकालेगा। रजनी अनुपमा को सांत्वना देती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक होगा। अब प्रेम और राही बाहर जाने लगते हैं। तभी मोटीबा उन्हें रोकती है और कहती है, तुम्हें पराये लोगों की मदद क्यों करनी है, जो लोग खुद गलत हैं? राही जवाब देती है, वह ना तो पराये हैं और ना ही गलत हैं। प्रेम कहता है, बिना लैब रिपोर्ट के पुलिस उन्हें जेल में नहीं रख सकती। इस पर गौतम आकर कहता है, प्रार्थना का चेहरा सबसे बड़ा सबूत है जो उनके खिलाफ है। राही कहती है, तुमने खुद पुलिस में शिकायत की होगी और उसकी वजह भी तुमने ही बनाई होगी। प्रेम भी इस बात से सहमत हो जाता है। मोटीबा कहती है, प्रार्थना की हालत के बाद गौतम का शिकायत करना एकदम सही है। प्रेम कहता है, अब हमें हमारा काम करने दीजिए। दूसरी ओर लीला और अंश परेशान होते हैं। तभी इंस्पेक्टर आकर कहती है, आप घर जा सकते हैं, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट्स को अब मार्केट में नहीं बेच सकते। लीला और अंश उसे धन्यवाद कहते हुए चले जाते हैं। इसके बाद अनुपमा लीला से बात करती है। लीला दुखी होकर कहती है, हमने आज तक कभी कोई बेईमानी नहीं की, फिर भी पुलिस वाले हमें घसीट कर ले जा रहे थे। मोहल्ले वाले हमें बुरा भला कह रहे हैं। अनुपमा उसे सांत्वना देते हुए कहती है, निर्दोष के लिए समय जवाब देता है और यही बात आपके बारे में भी सही है,
लीला रोते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम कैसी हो? अनुपमा को खुद की परेशानियों का ध्यान आता है, लेकिन वह कहती है, हम ठीक हैं, चिंता मत करो। परी और ईशानी भी लीला को हिम्मत देती है। अनुपमा अंश को भी हिम्मत देने के लिए कहती है, हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। फोन कटने के बाद अनुपमा रजनी की तरफ देखती है और रजनी कहती है, अब मुझे बार बार धन्यवाद मत कहना। पुलिस ने जानबूझकर उन्हें जेल में बैठा कर रखा था, इसका मतलब कोई उनकी तरक्की से जलता है। अनुपमा हैरान होकर सोचती है कि कहीं यह सब गौतम ने किया हो। दूसरी तरफ जब लीला और अंश घर पहुंचते हैं तो लीला देखती है कि लोगों ने उसकी और अनुपमा की फोटो को खराब किया है और दीवारों पर बेइज्जती की है। अंश गुस्से में आकर पोस्टर हटाता है। मोहल्ले के लोग कहते हैं, पूरा परिवार अपनी इज्जत बेच चुका है। अंश गुस्से में कहता है, चुप रहो, हमें तुमसे कुछ नहीं सुनना है। तभी परिवार के लोग आकर अंश को संभालते हैं। अंश कहता है, यह लोग बा और अनुपमा के बारे में बकवास कर रहे हैं। सब लोग हैरान होते हैं। अंश मोहल्ले वालों पर गुस्सा निकालता है और कहता है, हमारे बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी तरफ अनुपमा रजनी से कहती है, अगर मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं तो मुझे बताना। रजनी जवाब देती है, इस एहसान का कर्ज मैं ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगी, तुम मना मत करना। अनुपमा उसे वादा करती है, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। रजनी कहती है, मैं बहुत जल्दी मदद मांगूंगी, तब तुम मना मत करना। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि डायरेक्टर अनुपमा को बुलाकर उससे माफी मांगता है। शूटिंग के दौरान अनुपमा और ईशानी डायरेक्टर को डायलॉग बोलकर दिखाती है और डायरेक्टर उसे एक्टिंग करने के लिए कहता है।